बारसोई गोलीकांड के मृतक के स्वजनों से मिलकर सांसद सह लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि गोलीकांड में मृत सोनू साह के परिवार को स्थानीय प्रशासन द्वारा धमकाया जा रहा है। केस करने पर उल्टा मुकदमा में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इससे मृतक के परिवार दहशत में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी वस्तु स्थिति की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बारसोई गोलीकांड की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद प्रशासन पुलिस फायरिंग में हुई मौत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मृतक सोनू के पिता मानिक चंद शाह और मां रेखा देवी ने कहा कि पुलिस की ओर से उन्हें लगातार धमकी दी जा रही है। दरअसल बीते 26 जुलाई को बिजली विभाग के द्वारा अनियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ कटिहार के बारसोई प्रखंड में धरना प्रदर्शन किया गया था। इस बीच पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत और 1 घायल हो गए थे। मृतक सोनू और मृतक खुर्शीद दोनों के घर लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने जब जाते हैं तो किस तरीके से उन्हें बिहार की सरकार गोलियों से भूनती है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। मानिक जी के सुपुत्र सोनू, जो इस आंदोलन में शरीक भी नहीं थे, यकीनन एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। जिस तरीके से बिजली विभाग में अनियमितता चल रही है, प्रदेश भर के लोग उससे आक्रोशित हैं। पर उस दिन की एक ऐसी घटना, एक ऐसा नौजवान लड़का जो कि उस आंदोलन में शरीक भी नहीं था और जो सिर्फ अपने बड़े भाई को लेने, ताकि वो सकुशल घर आ जाए वापस, सिर्फ उनको लेने गया था। और उसमें भी उसने इस बात का इंतज़ार किया कि जब तक माहौल शांत नहीं होता है तब तक वो अंदर नहीं घुसा उसमें। जब सारे हालात शांत हुए उसके बाद वो अपने भाई को लेने वहां पर गया। और शांत माहौल में जिस तरीके से बिहार प्रशासन के द्वारा गोली चलाई गई और एक नौजवान निर्दोष की इसमें हत्या कर दी गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये सवाल आप सब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ता हूँ कि आप लोग बताएं कि भैया इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी जवाबदेही बनती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, जब वही लोग निर्दोषों पर जब गोली चलाने लग जाएं तो भैया एक आम बिहारी कहाँ जाएगा, बताए ना। और इसीलिए ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के वो गृह मंत्री भी हैं। जवाब दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि आपके प्रशासन के लोगों को किसने अधिकार दिया कि आप निर्दोषों पे आप गोली चलाएं? बार बार आप 90 के दशक को याद दिलाते थे और कहते थे कि भैया जंगल राज था। आज उसी जंगल राज के साथ आपने हाथ मिला लिया और बिहार में एक महाजंगल राज ऐसा कायम किया है जहां पर अब तो निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलने लग गई हैं। इस सरकार के पास है समाधान किसी समस्या का? छात्र सड़क पर उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है, शिक्षक उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है, अभ्यर्थी उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है, किसान सलाहकार उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है। अलग अलग वर्ग के लोग, पासी समाज के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग जब अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है। और अब हद इस बात की हो गई कि लाठी के साथ साथ आप गोली भी चला रहे हैं। ये गोली लाठी की सरकार जो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन चुकी है, तो भाई मुख्यमंत्री बता देना, अगर यही इनकी न्याय की प्रक्रिया है तो कानून की सारी धाराएं बिहार से समाप्त कर देनी चाहिए। आईपीसी की सारी धाराएं समाप्त कर दें। सिर्फ एक नीतीश राज यहाँ पे चलेगा और नीतीश राज के तहत आप पर लाठियां चलाई जाएंगी और उसके बाद भी अगर आम बिहारी खामोश नहीं हुए तो उनके ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी जाएगी।
बताइए, सीधा यहाँ कपार में गोली मारी गई है। कौन सी कानून की धारा बोलता है कि भैया आप इस तरीके से आप कपार में आप गोली चलाएंगे? बहुत अगर अराजकता की परिस्थिति भी है, इनके लिए भी भैया नियम बने हुए हैं। बहुत अराजकता की स्थिति है, लाठीचार्ज ये लोग करते हैं, कितने लोगों के सर फोड़ते हैं, कंधे टूटते हैं। लाठीचार्ज में भी कमर से नीचे लाठी चलाने का। गोली चलाएंगे आप तो पैर पे आपको गोली चलानी है अगर बहुत अराजक कोई अगर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। और उस दिन कौन सी ऐसी अराजक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी? और माहौल शांत होने के बाद सोनू गया था वहां पर, जहां गिनती के लोग उस वक्त वहां पे मौजूद थे, हालात सामान्य हो चुके थे। उसके बाद आप चुन चुन कर आप गोली चला रहे हो और सीधा आप कपार में आप गोली मार रहे हैं। ये है बिहार में आपकी कानून व्यवस्था। इसको आप बोलेंगे कि भैया आप जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे। इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा जहां पे आम निर्दोषों के ऊपर आप इस तरीके से गोली चला रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है नीतीश कुमार जी से कि भैया जो गया व्यक्ति उसको तो आप वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम पीड़ित परिवार को न्याय तो दिलाएं। चिन्हित करें उन लोगों को, सीसीटीवी फुटेजेस आप रिकवर करें, लोगों के बयान लें और सबसे पहले तो डराना धमकाना बंद करे स्थानीय प्रशासन। ये लिखित रूप में मैं मुख्यमंत्री जी से शिकायत करूंगा और स्थानीय एसपी महोदय से भी मैं मांग करता हूं कि आपके प्रशासन के लोग जो परिवार को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, अगर परिवार के किसी भी सदस्य पे कोई आंच आई इसके बाद तो उसका सीधा जिम्मेदार यहाँ का स्थानीय प्रशासन होगा। और एक एक आदमी का नाम लिखकर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास भी मैं दूंगा, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री हैं। और साथ ही में मैं केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी लिखित रूप में हम लोग मांग करेंगे कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराएं, संभव हो तो सीबीआई से जांच करवाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ये मांग करते हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करें, क्योंकि भैया प्रशासन पे भरोसा नहीं है, इनको अपने ही लोगों पे कार्रवाई करनी है। तो कैसे निष्पक्ष ये कार्रवाई करेंगे? हम समाप्त कर लें, बस 1 मिनट। कैसे ये लोग निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे? इनको अपने गिरेबान में ही इनको कार्रवाई करनी है, अपने ही लोगों के ऊपर इनको कार्रवाई करनी है। तो ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच होगी? इसीलिए ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीबीआई जांच की सिफारिश करें। केंद्र सरकार से भी मैं यह आग्रह करूंगा कि स्वतः इसकी जांच करवाएं, उस स्तरीय इस पे जांच हो और जितने भी दोषी अधिकारी हैं सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए। घर का कमाने खाने वाला व्यक्ति जो आने वाले समय में इस परिवार के बुढ़ापे का सहारा बनता, वो परिवार का सदस्य गया, उचित मुआवजा परिवार को मिले। भाई कोई झांकने तक नहीं आया यहाँ पे। ये जिम्मेदारी है स्थानीय प्रशासन के लोगों की। कहाँ है भैया डीएम एसपी यहाँ के? क्यों नहीं आते वो परिवार के लोगों से मिलने? ये उंगली उन्हीं के ही प्रशासन के लोगों के ऊपर उठ रही है। तो क्यों मौन है यहाँ के लोग, यहाँ के प्रशासन के लोग क्यों खामोश है भैया? किस बात का डर है उन लोगों को आने से? और उन लोगों के नाम लिखित रूप में जाएंगे। और अगर राज्य सरकार अगर इस पे नहीं जागी तो केंद्र सरकार से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि इसकी जांच हो।